हे गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यह वीडियो जो पीजीटी हिंदी के सिलेबस में जो चयनित कहानियाँ दी हुई हैं, 6 कहानियाँ हैं। कानों में कंगना, कहानी का प्लाट, पूस की रात, उसने कहा था, पंचलाइट और चिफ की दावत। उसमें से एक कहानी है कानों में कंगना। उसी कहानी को हम लेकर आज आप लोगों के सामने आए हैं। तो चलिए देखते हैं कानों में कंगना। कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है देखते हैं। यह इंदु पत्रिका में 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी और कानों में कंगना इंदु पत्रिका में 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कहानी का नायक नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है, इसीलिए इसमें इसे आत्मकथानक कहानी भी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसका कथासार क्या है। केंद्रीय पात्र एक कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम, विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्रण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है। जी हाँ, इसमें जो नरेंद्र रहता है उसको किरण से प्रेम हो जाता है। प्रेम के बाद वो विवाह करता है। विवाह के बाद जब पत्नी घर में आती है तो ये बाहर जाता है, वहाँ एक किन्नरी से प्रेम हो जाता है और उस किन्नरी से प्रेम तो होता ही है, साथ ही साथ घर के सारे जेवर सारा सामान वो गिरवी रख देता है, बेच देता है उसके लिए। और जब वो लास्ट में धक्के दे देती है किन्नरी, तो आता है अपनी पत्नी के पास और पूछता है कि किरण तुम्हारे पास कुछ है। तो कहती है कि यही है कानों का कंगना, यानी कान का जो बाली पहनी रहती है वो नरेंद्र दिया रहता है, प्रेम की निशानी रहता है। फिर वो वही कहती है कि यही है, एक बचा है कानों का कंगना, उसी को लेके ये कहानी लिखी गई है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। इसमें पात्र कौन कौन से हैं। मुख्य पात्र हैं किरण। किरण कहानी की नायिका, जो नायक नरेंद्र की पत्नी और उसके गुरु योगीश्वर की पुत्री है। जो किरण रहती है वो योगीश्वर की पुत्री रहती है और नरेंद्र जो है वहाँ पे नरेंद्र के वो गुरु रहते हैं, योगीश्वर। ठीक है, किरण आदर्शवादी नारी है। नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। एक बड़ा महत्वपूर्ण कोटेशन है। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। पूछेगा यह किसका कथन है, तो आप क्या बताएंगे। ये लेखक का कथन है, यानी राधिका रमण प्रसाद सिंह का कथन है। नरेंद्र कहता है कि नरेंद्र किरण का पति, जो पहले उसके पिता का ही शिष्य रहता है, किरण से खूब प्रेम करता है, बाद में एक किन्नरी के जाल में फंसकर सब गंवा देता है। योगीश्वर नरेंद्र के गुरु रहते हैं। ये तो हो गए मुख्य पात्र, नरेंद्र, योगीश्वर और किरण और वो किन्नरी, 4 लोग। ठीक है, और गौण पात्र में देखते हैं जूही, नरेंद्र के घर की नौकरानी रहती है। किन्नरी खलनायिका है। मोहन नरेंद्र का पहचान वाला, यानी उसका दोस्त रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अत्यंत आलंकारिक व क्लिष्ट भाषा है इस कहानी में। इसमें 2 स्थानों की चर्चा है, ये भी याद रखिएगा। पूछ देगा कि कानों में कंगना कहानी में किस 2 जगहों की चर्चा है, किस 2 स्थानों की चर्चा है, तो ये दोनों याद रखना, ऋषिकेश और मुरादाबाद। ठीक है, भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन है। भोली वाली स्त्री किसको कहा गया है, किरण को। गलत संगति का असर, क्योंकि नरेंद्र जो है किन्नरी के संगत में पड़ गया है, वही गलत संगति का असर दिख रहा है। प्रकृति की खूबसूरती का सौंदर्य है, उसका वर्णन है। आत्मग्लानि एवं पश्चाताप का बोध है। आगे देखते हैं। प्रमुख कथन है, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। किसे, किन्नरी को। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद्य या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय
जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी। कौन कहे किसे एकटक देखती थी, कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। जोहती यानी खोजना, देखना। मैं क्या बता सकूं। हम दूर से सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह लें। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति है। ये भी याद रखिएगा, ये भी कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। समय ने सब कुछ पलट दिया। वैसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंसी की टेढ़ दें, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि एक दो भूल भटक हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोक अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें। ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो, जो 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गईं, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। ये नरेंद्र के बारे में कहा गया है। तो ये कहानी का सारांश आपको कैसा लगा? यदि समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही हम और जो कहानियाँ बची हैं, कहानी का प्लॉट, पूस की रावत, पंचलाइट और चिप की दावत, इन सबको एक एक करके इसका सारांश मैं लेके आऊँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।